मांगने से सब कुछ कहाँ मिलता है, मेहनत से सारा जहाँ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी, आपका मित्र, आपका प्रिय भाई, आपका उत्कर्ष क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि बहुत बच्चों का मन में एक प्रश्न चल रहा है कि सर होमगार्ड की परीक्षा आने वाली है, मतलब आपका नोटिफिकेशन का जो डेट आ गया था, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। और वो डेट क्या है? डेट है, आप जानते हैं कि भैया हमारा 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को ये पेपर होने वाला है। और इस पेपर के अभी मेरे पास लगभग मोटा मोटा अगर हम काउंट करें तो लगभग 90 डेज़ है। और इस 90 डेज़ के अंदर हमें किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए कि हमें वो सटीक रणनीति के इस्तेमाल करके हम सिलेक्शन को गेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, होमगार्ड में कैसे सिलेक्शन लें, इसकी 90 दिनों की सटीक रणनीति हम जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से मेहनत करोगे तो आपको 100% श्योरिटी के साथ आपको जो है ना पक्का आप सफलता को अर्जित कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम डेट आपको पता है कि 25 अप्रैल है और 26 अप्रैल है। जी हाँ, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल है। इसके लिए मैंने कहा गुरुजी इसका जो पोस्ट है वो 41,424, ये इतने पदों की भी भर्ती आई है। और आप जानते हैं इतने पदों पे जो भर्ती आई है, इस भर्ती के लिए आपको पैटर्न समझना आवश्यक है कि कितने प्रश्न आने वाले हैं और कितने प्रश्न कैसे कैसे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कहूँ तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन है। हाँ जी, और टाइम आपको 2 घंटे का है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसका मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। और पेपर ऑफलाइन होने वाला है, मतलब ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है। तो आप सबके लिए ये बेनिफिशियल है कि भाई ऑफलाइन में पेपर है। ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि भैया आपके कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो आप सब्जेक्ट की बात करें तो केवल जीएस सब्जेक्ट है। जी हाँ, जीएस में क्या है, जीएस में आपका जीएस के साथ मैं आपको बोलूं कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आप जानते हैं यूपी जीके है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स है, स्ट्रैटेजी के और साइंस है। ठीक है, यहाँ पर ये 25 क्वेश्चन आप कह सकते हो यूपी जीके का लगभग 25 क्वेश्चन सबसे अभी देखिए भाई लगभग 25 क्वेश्चन का एवरेज वेटेज रहेगा। ठीक है भाई, लगभग एवरेज वेटेज जो पेपर में रहेगा वो 25 क्वेश्चन का एवरेज वेटेज रहेगा। किसका? आपका यूपी जीके का। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी की मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू और सब में। ठीक है भाई, तो लगभग आप 10 क्वेश्चन आप मान सकते हो किसका, आपका पॉलिटी का मान सकते हो। हिस्ट्री का लगभग आप मोटा मोटा आप मान सकते हो 8 क्वेश्चन, लगभग 8 क्वेश्चन मान सकते हो, लगभग कह सकते हो। और ज्योग्राफी का भी 8 क्वेश्चन आएगा लगभग। ठीक है, जिसके अंदर आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट ज़्यादा रहेगा। करंट अफेयर की संख्या बोले तो करंट अफेयर आने वाले जो पेपर में देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर लगभग आप मान सकते हो गुरुजी, हाँ जी, आप ये मान सकते हो लगभग 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर तक आ सकता है। ठीक है, करंट अफेयर आ सकता है अप्रॉक्सीमेट, आप ये कह सकते हो। अगर हम ज्योग्राफी इसकी बात है, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, जिसमें सेंसेस ये सब तमाम चीज़ें हो जाती है। ठीक है भाई, रही बात स्ट्रैटेजी की तो रिमेनिंग जो टॉपिक है, जो रिमेनिंग नंबर है वो लगभग आपका जो है ना स्ट्रैटेजी के और साइंस होने वाले हैं। अब रिमेनिंग आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 8 8 16 10 यहाँ पे क्या आएगा 26 और 26 और 25 ऐड करोगे 51 आएगा। और 51 और यहाँ पर ये 25 और ऐड करोगे तो 76 आ जाएगा। क्या आएगा? 76। तो आप ये कह सकते हो कि लगभग 9 क्वेश्चन आपका ये होगा और 15 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मोटा मोटा लगभग यही पैटर्न आप देखोगे कि लगभग आप मोटा मोटा पैटर्न यही रहेगा। लगभग एग्जैक्टली नहीं कह सकते लेकिन लगभग यही रहेगा आपका। अब आप समझिए कि क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए जो पेपर में हमें अटेम्प्ट। पहले मुझे बताइए, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मुझे आपको यहाँ पे पेपर को पहले 90 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 90 डेज को आपने 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करिए। पहला डिवाइड पहले 30 डेज का, ठीक है, पहले 30 डेज का, आखिरी 30 डेज का, सेकंड 30 डेज का, ठीक है, और लास्ट 30 डेज का। ठीक है, लास्ट 30 डेज का मैं आपको बोलूँगा दोस्त, यहाँ पर आपको क्या करना है ना, 60 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको 60 डेज के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, ये पहला आप समझिए। आपको टारगेट रखना है कि 60 डेज में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पूरा 60 डेज में आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आपको 60 दिन में आपको पूरा का पूरा ये पूरा चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ये कहें कि 60 दिन में आपको कंप्लीट करके रख देना है। बाकी 30 डेज में क्या करना है, आपको रिविजन और केवल मॉक लगाना है। अभी आप मॉक मत लगाइए, रिविजन और मॉक लगाइए। ठीक है जी, रिवीजन और मॉक, डेली रिवीजन करिए और डेली मॉक करिए, डेली रिवीजन और डेली मॉक करिए। मैं बात करूंगा 30 डेज का। हमने कहा स्टार्टिंग 30 डेज का क्या होगा, मैंने कहा देखो भाई पहले 30 डेज में आप 3 टॉपिक उठा लीजिए, 3 टॉपिक जो हाई वेटेज के हैं। जैसे यूपीजी के हाई वेटेज का है तो आप यूपीजी के पढ़िए।
उसके बाद आपने कहा हाई वेटेज क्या है, हिस्ट्री हाई वेटेज का होता है, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने कहा पॉलिटी होता है हाई वेटेज का, तो आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, ये पहले 30 दिन में, ठीक है भाई। आपने कहा गुरुजी ये 30 दिन का आप टारगेट रखिए कि 30 दिन में आपको कंप्लीट करना है। जैसे अगर आप यूपी जीके पढ़ेंगे ना तो 5 से 6 दिन के अंदर यूपी जीके आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे। 5 से 6 दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको एमसीक्यू करना है। फोकस आपको क्या करना है, एमसीक्यू पे। आप क्या करिए, आप बहुत ज़्यादा डीप पे मत जाइए, एमसीक्यू करिए, क्योंकि समय कम है, और समय कम है तो आप 5 से 6 दिन का आप टारगेट रखिए। करीब 12 से 13 चैप्टर हैं, जो 12 से 13 चैप्टर हैं, इस 12 से 13 चैप्टर को आप क्या करिए कि एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करिए, एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करिए आप एमसीक्यू। और एक चैप्टर में मैक्स टू मैक्स 50 क्वेश्चन होंगे बेटा, एक चैप्टर में आपके मैक्स टू मैक्स 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। आप 12 चैप्टर आपके लगभग अप्रॉक्स यूपीजी के अंदर हैं, वो 12 चैप्टर कंप्लीट करिए। रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री बड़ा पोर्शन है, तो हिस्ट्री बड़ा पोर्शन है, तो हिस्ट्री की बात करेंगे। हमने कहा पहले पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी देखो, पॉलिटी आप 10 दिन का पॉलिटी रख दीजिए, 10 दिन का पॉलिटी रख दीजिए। हाँ जी, 10 दिन में आप पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिए। 10 दिन के अंदर पॉलिटी और एमसीक्यू कोशिश करना है कि हमें, जैसे अगर मुझे बात बोलूँ तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि 1 से लेकर 50 51 तक पूरा आर्टिकल याद रखिए, 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल याद रखिए। जब 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल आपको याद होगा ना, तो आप देखोगे कि प्रश्न जो पॉलिटी के ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं वो मोस्टली चांसेस होते हैं 1 से लेकर 51 तक के आर्टिकल में आ जाते हैं। बाकी आपको प्रेसिडेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा प्रधानमंत्री पढ़ना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति पढ़ना पड़ेगा, आपको संसद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन चांसेस होते हैं जो आप 1 से 1 लेके 51 तक आर्टिकल में। तो 10 दिन में आप एमसीक्यू पूरा करिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करिए, इसका आप पूरा अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे, बहुत अच्छे से। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उस टीचर का आप नोट्स को फॉलो करिए, और उसके एमसीक्यू आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू लगाइए। प्रीवियस ईयर की अब आप कहोगे सर प्रीवियस ईयर के तो मिलेंगे नहीं, तो प्रीवियस ईयर आप यूपी पुलिस के लगाइए, यूपी सिपाही के लगाइए, यूपी आप कांस्टेबल के लगाइए, यूपी आप पुलिस के मतलब दरोगा भर्ती के लगाइए। तो इन सारे एग्जाम का आप जो है प्रीवियस ईयर लगाइए, बस आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री क्या हो गया, हमने कहा हिस्ट्री गुरुजी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी आप लगभग इसी 10 दिन का टारगेट रख लीजिए, 10 दिन का टारगेट रख लीजिए हिस्ट्री का। अब हमारे पास ये हो गया, अब हमारे पास बचा कितना दिन, हमने कहा गुरुजी एक सेक्शन और रखना है, एक सेक्शन हमें और रखना है। क्या रखना है कि हमें इंडियन जोग्राफी में सब चीज़ नहीं पढ़ना है, लेकिन जोग्राफी में हमें क्या करना है, हमको, या इकोनॉमिक्स कर लीजिए, छोड़िए आप ना स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स कर लीजिए। इकोनॉमिक्स ना 5 दिन का टारगेट रखिए, 5 दिन बहुत आराम से कंप्लीट कर पाओगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुछ सिलेबस होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में क्या, जैसे आपको सेंसस बहुत पढ़ना है, सेंसस पढ़ना है बहुत, जितना मैं लिख दूं उतना आप पढ़ लेना, बहुत है, ठीक है, उतने में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाएगा, सेंसस पढ़ लेना। आपने कहा गुरुजी ठीक है। आपको बैंक रेट वेट वाला जो है ना, इन्फ्लेशन वाला जो होता है, मार्केटिंग आती है, जो जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड सवाल पढ़ लीजिए, इन्फ्लेशन वाला सवाल पढ़ लीजिए, ठीक है जी। आपको 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए। ये सब ऐसे चीज़ नहीं है जहाँ से हर साल बनते ही बनते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए। आप पढ़ लीजिए कि भाई जैसे जो क्या बोलते हैं उसे, दुग्ध उत्पादन वाला होता है ना, कि भाई अरे उसको क्या बोलते हैं भाई, दिमाग से मेरे स्किप हो रहा है, वो दुग्ध उत्पादन वाला होता है कि हाँ भाई फिश का क्या होता है और तेल का क्या होता है, तिलहन का क्या होता है, ये सब तमाम चीज़ें होती है ना, तो वो वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा भाई। ये आप देखिएंगे, आप इनको यहाँ पढ़ेंगे। साथ में बैंक से रिलेटेड, बैंक रेट क्या होता है, तो बैंक से रिलेटेड सवाल पढ़ना है आपको, ठीक है। आप ये चीज़ पढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो आप देखोगे बैंक रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, मतलब आपका तमाम चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपको पढ़नी है। तो ये मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, 4-5 चीज़ें, इन चीज़ों को आप रिवाइज करोगे, आपका बहुत आराम से 5 दिन में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, और प्रश्न यहीं से बनता है, ठीक है। और बाकी जो है करंट अफेयर में मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट, ठीक है। अब ये आप जो है 60 दिन के अंदर नहीं, ये आपके 30 दिन के टारगेट हो गए, लगभग 30 दिन के। अब ये 30 दिन के टारगेट हो गए। अब आप बचे 30 दिन में, तो अब बचे 30 दिन में आपको क्या करना है, बचे 30 दिन में आपको करंट अफेयर, साइंस और स्ट्रैटेजी के पढ़ना है। बचे 30 दिन में आपको क्या करना है, बचे 30 दिन में आपने कहा 30 दिन में आपने ये पूरा कंप्लीट किया। अब बचे 30 दिन में आपको क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है और स्ट्रैटेजी के पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के और साइंस पढ़ना है। ये क्योंकि ये देखो फैक्चुअल वाले हैं, तो ये 30 दिन में आप देखिए, 30 दिन में आप कोशिश करिए 10 दिन का टारगेट रखा जाए कि 10 दिन में ये कंप्लीट कर लिया जाए, 10 दिन में ये किया जाए, 10 दिन में ये किया जाए। तो आप देखोगे कि इनके एमसीक्यू लगाइए, और जितना ज़्यादा एमसीक्यू होगा उतना ज़्यादा आप कोशिश करिए। अब जो 30 डेज बचेगा तो इन सारी चीज़ों को रिवाइज करिए। ये जो लास्ट के 30 डेज बचेंगे भाई, 60 दिन में आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। अब जो लास्ट के 30 डेज बचे, इनमें आप जितना आपने पढ़ा है उनको पूरा रिविजन कर लीजिए, पूरा अच्छे से बैच को पूरा रिविजन करिए। और रिविजन करने के बाद
डेली क्या करिए, एक मॉक लगाइए, डेली रिवीजन करिए, डेली मॉक लगाइए। अगर आप ये रणनीति अपनाते हैं तो आप देखेंगे निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारी तैयारी एक ही जगह हो जाए तो आपको इसके लिए भाई आप यूपी प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का रक्षक बैच ले सकते हैं, होमगार्ड का। और ये जो बैच है ना, इस बैच में एकदम टाइप वाइज, एकदम टॉपिक वाइज सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ाया गया है। तो आप बहुत जल्दी, आप इजीली, आप बहुत अच्छे से, आप जो है ना, आप इसे बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाओगे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, इसकी प्राइस, ऑफर प्राइस 350 रुपये है। सेलिंग प्राइस 1500 थी, ऑफर प्राइस 350 रुपये रखी गई है। 300 प्लस घंटे की क्लासेस है लगभग। आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हर वीकेंड मिल रहा है। तो आप इसको बहुत अच्छे से गेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे मुलाकात करते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यूपी उत्कर्ष पे हम लोग जो है ना, आपका अगला स्ट्रैटेजी बताएंगे कि कैसे हमें जो है ना, कि कैसे हमें यूपीएसआई के अंदर सिलेक्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच।